अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारी आज की कहानी का नाम है उड़ने वाला हाथी। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी गांव में बहुत ही गरीब धोबी रहता था। कपड़ों की धुलाई के साथ साथ उसे आसमान को करीब से देखने का बेहद शौक था। वो और उसकी बीवी रोज़ धोबी घाट पर कपड़े धोने जाते थे। उसकी बीवी रोज़ धोबी घाट पर कपड़े धोते धोते तंग आ गई थी। एक रोज़ जब उसकी बीवी कपड़ों को सुखा रही थी तो उसकी नज़र आसमान पे पड़ी। क्या देखती है बच्चों? आसमान से एक हाथी उड़ता हुआ ज़मीन पे उतर रहा है। जैसे ही वो ज़मीन पे उतरा तो वो गायब हो गया। 2-3 रोज़ तक वो दोनों यूं ही हाथी को ज़मीन पर उतरता देखते रहे। उन्होंने फैसला किया, कल वो इस हाथी पर नज़र रखेंगे। हाथी ज़मीन पर क्यों उतरता है और फिर गायब भी हो जाता है? आखिर ऐसा क्यों है? अगले दिन दोनों शिद्दत से इस हाथी का इंतज़ार करने लगे। आसमान पर बार बार नज़र दौड़ाने लगे। आखिर उनको आसमान से हाथी ज़मीन पे उतरता नज़र आ ही गया। दोनों इसके पीछे चल पड़े। हाथी गन्ने के खेतों में घुस गया। खूब पेट भर कर गन्ने खाने लगा। हाथी का पेट भरा और उड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने उड़ान भरी, दोनों मियाँ बीवी ने भी हाथी की दुम पकड़ ली और हाथी के साथ साथ उड़ने लगे। हाथी आसमान की बुलंदियों को पहुंचा तो धोबी क्या देखता है? एक पहाड़ हीरे सोने के जवाहरात से चमक रहा है। यूं लग रहा था जैसे कोई अपना खजाना यहाँ छोड़कर भूल गया है। दोनों मियाँ बीवी की आंख खुली की खुली रह गई। आखिर हाथी पहाड़ पे उतर गया। दोनों मियाँ बीवी भागकर सोने पे टूट पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सोना इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। रात पड़ते पड़ते अंधेरे से परेशान होने लगे। उन्होंने सोचा कि सुबह होते ही वो हाथी की दुम पकड़कर ज़मीन पे चले जाएंगे। आखिर सुबह हो गई। वैसा ही किया उन्होंने। ज़मीन पर उतरे और अपने घर की तरफ रवां दवां हो गए। एक गरीब धोबी जो रोज़ बरोज़ अमीर होता जा रहा था, उसको देख के सारा गांव हैरान और परेशान हो गया कि अचानक ऐसा क्या हुआ है कि धोबी इतना अमीर हो गया है। धोबी से मदद मांगने पहुंच गया। वो इनके साथ खेतों में चले और हाथी के साथ खजाने तक पहुंचने में उनकी मदद करे। ये सब सुनने के बाद धोबी के दिल में लालच पैदा हुआ कि वो इनके साथ जाके और ख़जाना इकट्ठा करके लाएगा। ये सोचकर वो इनके साथ जाने के लिए राज़ी हो गया। अगली सुबह सारे गांव वाले खेतों की तरफ निकल गए और आंखें आसमान पर जमाए बैठे थे। हाथी ज़मीन पे उतरा और गन्ने खाने लगा। सब गांव वाले इस ताक में थे कि जैसे ही हाथी गन्ने खा के फारिग होगा तो सब उसकी दुम पकड़कर खजाने तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही हाथी उड़ने लगा, सब ने उसकी दुम पकड़ ली। धोबी सबसे आगे उसकी दुम पकड़े हुए था और यूं उसके पीछे एक लंबी कतार में पूरे गांव वाले एक दूसरे को पकड़े उड़ते चले जा रहे थे। सब गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि वहाँ इतना खजाना होगा कि सब लेकर आ सकेंगे। किसी ने कहा, खुद से सोचने से अच्छा है हम क्यों ना धोबी से पूछ लें। एक गांव वाले ने पूछा, वहाँ कितना सोना है? धोबी खजाने की लालच में गांव वालों के साथ चल दिया था। दुम को छोड़ते हुए हाथों को फैलाकर कहने लगा, इतना ज्यादा है। ये कहने की देर थी बच्चों। सबके सब जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े और हाथी मजे से आसमान में अपनी ऊंची उड़ान भरने लगा। गांव वालों को उनकी लालच की सजा मिल चुकी थी।